हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है, काफ़ी इजी चैप्टर है, तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आता है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होती है। अब देखो, पॉलिनॉमियल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आप अगर पेज नंबर 1 देखोगे, लेट मी शो यू। पेज नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो देखो, इससे पहले आपको डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होती है। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, बस इतना याद रखना है आपको कि अगर कहीं भी डिग्री पूछे तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब देखो, जैसे कि मैं आपसे पूछूँ 3x³ + 2x, इसमें डिग्री क्या है। तो x मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे क्या है, तो 3, यहाँ पे 3 इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है। अब देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, यहाँ पे डिग्री 3 है, तो ये क्या हुआ, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब देखो, ये चीज़ नोट कर लेना है, फिर ध्यान रख लेना। अगर डिग्री 1 है तो वो होगा लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर डिग्री 2 है तो वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अगर डिग्री 3 है तो वो होगा क्यूबिक पॉलिनॉमियल। बस, और 4, 5, 6 वो आते रहेंगे। अभी आपको बस इतना याद रखना है। तो पहले पेज पे इतना ही था, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। और आपको ये तो पता ही है कि लीनियर को कैसे लिख सकते हैं, ax + b। इसको कैसे लिख सकते हैं, ax² + bx + c। इसको लिख सकते हैं ax³ + bx² + cx + d। वही यहाँ पे लिखा है, क्यूबिक का लिखा है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे a ≠ 0 होना चाहिए। अब देखो, अगर यहाँ पे a = 0 हो गया तो ये तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट क्या है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। अब देखो, एक पॉलिनॉमियल होगा, मतलब आपके पास क्वेश्चंस में पॉलिनॉमियल होगा, तो जो भी पॉलिनॉमियल है उसमें ये x या k y z जो भी कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसी क्या वैल्यू, यहाँ पे k लेके कर लेते हैं, तो k की ऐसी कौन सी वैल्यू रखे कि जो पॉलिनॉमियल में रखते ही पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाए। अब देखो, पहला एग्जांपल आप ले लो, x² - 3x, x² - 3x - 4। अब देखो, हमें इसको = 0 करना है ना। तो बस सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, क्लास 9th में सीखा था आपने। तो सॉल्व करेंगे। अब देखो, इसको या तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर लो या फिर डायरेक्टली कर लो, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद ये होगा x², तो ये हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे x कॉमन, तो x - 4, यहाँ पे x - 4 प्लस का 1 = 0। तो x - 4 = 0, या तो x + 1 = 0। तो x = 4, x = -1। तो ये दो वैल्यूज़ है जहाँ पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब x की जगह 4 रखने पे 0 हो जाएगी और x की जगह -1 रखने पे 0 हो जाएगी। आप चाहो तो पुट करके चेक भी कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आता है। अब देखो, आपको ग्राफ प्लॉट तो करना आते होगा। जैसे कि मान लो आपने एक ग्राफ बना दिया, अभी मैं स्केल से नहीं बना रही, बट ऐसे नॉर्मली 0, 1, ये हो गया 2, 3, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -1, -2, -3। ये x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश। मैं आपको कहूँ 0,3 प्लॉट कर दो, तो ये रहा 0,3। मैं आपको कहूँ 3,3 प्लॉट कर दो, ये हो गया 3,3। मैं आपको कहूँ -2, प्लॉट कर दो, तो ये हो गया। और मैं कहूँ 0,2, हाँ 0,2 प्लॉट कर दो, 0,2, 0,1 कर दो, 0,1।
और 1,2 1 कर दो, ये हो गया 1। जॉइन करने के लिए कहूँ तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे लिख देना स्केल 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है बस आपको कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा उसका जो भी ग्राफ बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल तो आपको पता ही है ax² + bx + c, तो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा उसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला होगा। हम इस फिगर को या इस शेप को पैराबोला कहते हैं, या तो वो अपवर्ड होगा, ये इसको बोलते हैं अपवर्ड, या तो वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका अपवर्ड पैराबोला। ये डिपेंड करेगा, मतलब जब आप पॉइंट्स निकाल के प्लॉट करोगे ना तो वो आपको पता चल जाएगा कि अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड। अब देखो हमें पता कैसे चलेगा कि ग्राफ से कैसे पता लगा सकते हैं कि कितनी ज़ीरोज़ होगी। अब देखो ये वाला ग्राफ देखो, यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ होगी। अब ज़ीरोज़ के लिए एक चीज़ नोट कर लो कि अगर हमें ज़ीरोज़ निकालनी है ग्राफ से तो हमें देखना होगा कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कितनी बार कर रही है ऑन एक्स एक्सिस, बस ये देखना होगा ज़ीरोज़ निकालने के लिए। यहाँ पे देखो कितनी बार कर रही है, 1 2, तो 2 ज़ीरोज़ आ गई, 1 2 2 ज़ीरोज़ आ गई। यहाँ पे एक जगह कर रही है इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को तो 1 ज़ीरो आ गई। यहाँ पे भी एक जगह कर रही है तो 1 आ गई। यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो मतलब 9 ज़ीरो। यहाँ पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो 9 ज़ीरो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको बतानी है कि कितनी ज़ीरोज़ है। अब देखो पहले में देखो कितनी है, एक बार इंटरसेक्ट कर रही है तो 1 ज़ीरो। इसका आप बताओ, 2 ज़ीरो। इसका बताओ 1 2 3 ज़ीरो। इसका बताओ 1 ज़ीरो। इसका भी 1, और इसका 1 2 3 4 टाइम्स, ठीक है। तो बस आपको अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालनी है ग्राफ से तो बस आपको चेक करना है कि ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये MCQ में भी आ जाता है क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.1 आप कर पाओगे, देखो कितनी ईजी है। अब देखो अब आता है इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बोर्ड्स में भी बनाते हैं इससे। तो रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनॉमियल। अब देखो ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है। बस आपको ये ऊपर का मत पढ़ो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना याद रखो कि इसको याद कर लो, बस वो आगे मैं बता दूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी कैसे। तो देखो याद करो, अल्फ़ा + बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। बोलो मेरे साथ, अल्फ़ा + बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। एक बार और, अल्फ़ा + बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, ठीक है। तो इसको याद कर लो, आप इस ऊपर वाले को पढ़ोगे तो कंफ्यूज जाओगे। और एक ये वाली लाइन बोल लो, या ये वाला पॉलिनॉमियल याद कर लो कि देखो k तो कांस्टेंट है, तो x², देखो याद करो इसको, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इससे आप निकाल पाओ, अगर आपको सम और प्रोडक्ट गिवन होगा तो आप पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकाल पाओगे, मतलब पॉलिनॉमियल बना पाओगे। ये उस वाले क्वेश्चन में यूज़ होगा कि गिवन सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फॉर्म द पॉलिनॉमियल या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस पे आ जाओ। पहला एग्जाम्पल या फिर बोलो एग्जाम्पल पहला उधर हो गया था, तो एग्जाम्पल 2 देखो पेज नंबर 20 पे। बुक अपने साथ लेके बैठो प्लीज़, NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेसिक क्लियर कर देगी। तो अब देखो एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहे हैं कि पॉलिनॉमियल है x² + 7x + 10। हमें इसकी ज़ीरोज़ निकालनी है, ठीक है, और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। अब देखो ज़ीरोज़ निकालनी तो आपको आती होगी, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करो तो ज़ीरोज़ आ गई, ये आपकी ज़ीरोज़ आ गई, अकॉर्डिंग टू मी आई है ये 5, ठीक है, ये आपकी ज़ीरोज़ आ गई। अब देखो ज़ीरोज़ आने के बाद आपको चेक करना है कि मतलब रिलेशन क्या होगा बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो देखो यहाँ से आपका x आ जाएगा -2 और यहाँ से आ जाएगा 5, तो -2 और 5 आ गए आपके। तो अल्फ़ा + बीटा, तो ये हो गया आपका अल्फ़ा, ये हो गया आपका बीटा। तो अल्फ़ा + बीटा इक्वल्स टू क्या बताया था मैंने, -b/a,
ए, माइनस को याद रखना इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ा क्या है -2 + 5 माइनस बी बाय, अब देखो यहाँ से देखोगे आप, मैंने बताया था ना ax² + bx + c, तो b ये रहा, तो -7 बाय a क्या है आपका 1, तो सॉल्व करके देख लो आप, ये हो गया आपका -7 -7 यहाँ पे माइनस, तो ये हो गया माइनस, तो माइनस LHS = RHS। अल्फ़ा था -2, बीटा था -5, तो अल्फ़ा इंटू बीटा -2 इंटू -5, c बाय a कितना था, देखो यहाँ c क्या होगा 10/1, तो ये कितना हो गया -2 इंटू -5 10 = 10, तो LHS यहाँ पे भी हेंस प्रूव्ड या फिर हेंस वेरीफाइड। अगला एग्जाम्पल 3 में हमें दिया है x² - 3, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब x² को तो आप x² लिख सकते हो, 3 को आप √3 लिख सकते हो, या फिर √3 का स्क्वायर आई वुड से, तो ये क्या हो गया a² - b², तो ये हो गया a + b इंटू a आपका था x, a - b, तो यहाँ से x आ गया आपका माइनस का √3 और √3। अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए आप पहले लिख देना कि वेरिफिकेशन, तो देखो ऐसे कर सकते हो आप कि अल्फ़ा + बीटा हमें पता है -b बाय अल्फ़ा इंटू बीटा हमें पता है c बाय a, ये तो आपको याद हो जाएगा, आप 1-2 बार क्वेश्चन करोगे। देखो अल्फ़ा क्या है -√3 + √3, माइनस b कहाँ से आएगा, अब देखो b तो इसमें है ही नहीं, तो 0/1, ये देखो 0 = 0, सिंपल। अब देखो इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा, तो -√3 इंटू √3 = 3/1, तो -√3 इंटू √3, ये हमारे पास हो जाएगा -3, तो हेंस वेरीफाइड। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, आई वुड से बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, मैंने आपको बताया था कि फॉर्म द पॉलिनॉमियल वाले क्वेश्चन भी आएंगे, आपको सम और प्रोडक्ट गिवन है, पॉलिनॉमियल बनाना है। अब देखो सम और प्रोडक्ट लिख दो, क्या गिवन है, ये आपका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, कि सम ऑफ रूट ये है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि ऐसे पॉलिनॉमियल ऐसे बनेगा, तो पॉलिनॉमियल इन एक्स के कांस्टेंट x² - अल्फ़ा + बीटा x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो अल्फ़ा + बीटा गिवन है, पुट कर दो, k को ऐसे ही छोड़ दो, x² को भी ऐसे ही छोड़ दो, माइनस में अल्फ़ा + बीटा क्या है -3 प्लस में 2, तो आपका ये बन जाएगा k x² -3 + 2, ये आपको बन जाएगा, ये x भी होगा इधर, तो ये एट लास्ट हो जाएगा ये x² + 3, x लगाना मत भूल जाना मेरी तरह, मार्क्स कट जाएंगे। अब ये हो गया आपका आंसर, चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो, ये रहा आपका आंसर, जहाँ पे k एक रियल वैल्यू है या फिर आई वुड से कांस्टेंट है। ये भी फिर से आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि अल्फ़ा + बीटा = -b बाय a, अल्फ़ा इंटू बीटा = c बाय a। और अब देखो पेज नंबर 22 में आपको गिवन है, सॉरी पेज नंबर 22 में आपको गिवन है कि गामा भी गिवन है, देखो इधर पेज नंबर 22 में आपको गामा भी गिवन है, तो यहाँ पे आप नीचे अगर ध्यान से पढ़ोगे तो नीचे लिखा हुआ है नॉट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये आप छोड़ सकते हो कुछ से, तब पेपर में नहीं है। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैं एक करा देती हूँ, बाद में आप बाकी सब कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इसमें ज़ीरोज़ निकालनी है और वेरीफाई करना है। अब देखो ज़ीरोज़ कैसे निकालोगे, 8 का फैक्टराइजेशन करो, तो ये हो गया x², 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2 = 8, तो -4
x प्लस 2x माइनस 8, तो ये हो गया इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, x कॉमन ले लो, x माइनस 4, यहाँ पे भी x माइनस 4 होगा और ये हो गया प्लस 2, तो ये हो गया x प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से x आ जाएगा आपका, इसको दिखा देना आप एक बार कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x आ गया आपका माइनस 2 और एक x आ गया आपका 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। तो आपकी अल्फ़ा की वैल्यू है -2, बीटा की वैल्यू है 4। अल्फ़ा की वैल्यू है -2, बीटा की वैल्यू है 4 माइनस में। अब आगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय। अब देखो यहाँ पे देख लेना आप क्वेश्चन में कि ए और बी की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -2 प्लस 4, बी की वैल्यू है 2, तो माइनस ऑफ -2, क्योंकि बी के आगे माइनस साइन है, डिवाइड बाय 1, तो ये हो गया -2 प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस माइनस, ये भी हो गया +2, तो LHS इज़ इक्वल्स टू RHS। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा में होगा -2 इंटू 4, सी है आपका -8/1, तो ये हो गया -8 इक्वल्स टू -8, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा आपको दिखने में लेंदी क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है बच्चे, बहुत इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आई होप आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। देख लो एक बार क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो, आप अगर इसको इक्वल्स टू 0 रखोगे तो 4 और u कॉमन आके u प्लस 2 बच जाएगा, तो u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और 4u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद आता है आपका फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इससे पहले आप बोल रहे होगे ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया था कि जिसमें t² - 3 गिवन था, गेस। तो हाँ, t² उसको लिख दिया था हमने √3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी आप लिख देना √15 का स्क्वायर। अब देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको गिवन है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दूँ। तो सम ऑफ रूट आपको कितना गिवन है, -1/4, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको कितना गिवन है, 1/4। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, मैंने आपको क्या बताया था कि पॉलिनॉमियल इन एक्स विल बी इक्वल्स टू, इसको भी याद कर लो, विल बी इक्वल्स टू एक्स इंटू के इंटू x² माइनस याद रखना अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये आपका हो गया k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, सम ऑफ रूट -1/4। ठीक है, x प्लस 1/4। अब देखो डिनोमिनेटर में आप ऐसे 4 नहीं छोड़ सकते, तो आप इसको पूरे को 4 से इंटू कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4x², यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस का x, क्योंकि यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 1, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये चैप्टर आई वुड से बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। तो आप एक बार एक्सरसाइज देख, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आई गेस। तो समरी में देखो, समरी में क्या है, डिग्री 1 2 3 मैंने आपको बता दिया, 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक। ये इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि यहाँ से MCQ बन जाते हैं। 3 देखो, 3 क्या हो जाएगा, क्यूबिक। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नेक्स्ट, जो कि ये होगी, मतलब क्वाड्रेटिक को हम कैसे लिखते हैं वो सिंपली ये बता रहा है। तो x² + bx + c, जहाँ पे a b c सारे रियल नंबर्स होंगे, और a अगर 0 हो गया तो लीनियर बन जाएगी, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। और ये भी इम्पॉर्टेंट है मतलब है, आ जाते हैं इससे क्वेश्चन। तो द ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होगी, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो वो हम देखेंगे कि जो लाइन है या फिर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैन हैव एट मोस्ट 2
और क्यूबिक एटमोस्ट 30, मतलब 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, मतलब 1 भी नहीं हो सकती, 1 2 भी हो सकती है, और क्यूबिक में 3 भी हो सकती है। तो एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम बताया आपको कि क्वाड्रेटिक में 2 होगी और क्यूबिक में 3 होगी, और लीनियर में पूछ तो लीनियर में 1 होगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया अल्फ़ा प्लस बीटा। ये तब के लिए कंडीशन है जब अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ है इसके, ज़्यादातर क्वाड्रेटिक के लिए ही होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। क्यूबिक वाला आपके सिलेबस से डिलीटेड है। ठीक है, ये देखो ये क्यूबिक वाला है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, होता तो ये भी इसके बराबर ही है और ये भी इसके बराबर ही है, बस इसमें एक केस बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं इस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कराऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो please do not forget to like. Bye bye, thanks for watching। और हाँ, NCERT कर लेना, हर वीडियो की तरह लास्ट में ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT कर लेना। NCERT तो बहुत बेसिक है मुझसे इस चैप्टर की, आप एक बार रेफरेंस बुक उठा के देखना। आपको अगर कुछ नहीं आ रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, तो उस पर एक वीडियो बना दूँगी मैं। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।